हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नई वैकेंसी के साथ। बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। टाटा स्टील के द्वारा इनका ऑफिशियली नोटिफिकेशन अनाउंस कर दिया है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और ये नोटिफिकेशन यहाँ पे 12 मार्च 2025 का रहने वाला है। दो टाइप के पद रहेंगे। बेसिकली जो पहला पद रहेगा वो आपका जूनियर इंजीनियर ट्रेनी का रहेगा, जेईटी के पदों के लिए वैकेंसी निकाल दी है। दूसरा जो पोजीशन रहेगा यहाँ पे वो आपका असिस्टेंट ट्रेनी के पदों के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अब दोनों पदों के अंदर आपको पता होगा कि ट्रेनी का पोजीशन है, तो यहाँ पे कौन अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। बात की जाए क्वालिफिकेशन के बारे में, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे जो आपका क्वालिफिकेशन रहेगा जेईटी का, वो रहेगा यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा है। मैक्सिमम अगर आपने बीटेक किया है तो भी एलिजिबल है। और असिस्टेंट आपका ट्रेनी का जो पोजीशन है उसके अंदर मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका रखा है आईटीआई। तो अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे जल्दी से जल्दी आपको अप्लाई करना रहेगा, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका कुछ दिन के लिए ही ओपन किया गया है। ठीक है, तो अप्लाई कैसे करना है उस प्रोसेस के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर देना। पहली बार ही चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ऐसे और भी बहुत बढ़िया नोटिफिकेशन आपको पहले मिलते रहेंगे। तो मैं आपको पहले लेके चलता हूं इनके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। देखिए स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये डाला गया यहाँ पे लिंक्डइन पे, अब्बास ने डाला है। ठीक है, और 2 दिन पहले इन्होंने ये नोटिफिकेशन का अपडेट दिया है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे आपको पूरा दिख रहा होगा। अब ये नोटिफिकेशन जो रहेगा ये रहेगा रोहिणी प्रजापति, जो कि सीनियर मैनेजर है टाटा स्टील टेक्निकल सर्विस लिमिटेड की। अब जो टाटा स्टील टेक्निकल सर्विस लिमिटेड कंपनी है वो टाटा स्टील की सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है, उसके अंदर ये वैकेंसी निकाली है। आप इनका देख सकते हैं यहाँ पे रोहिणी प्रजापति, जो कि एचआर है, मैनेजर है, और इन्होंने साइन भी कर रखे हैं। ये नोटिफिकेशन टाटा स्टील टेक्निकल सर्विस लिमिटेड के द्वारा है। नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसका जो लास्ट डेट रहेगा वो यहाँ पे हम देख लेते हैं, 31 मार्च 2025 इसका लास्ट डेट आपको देखने को मिलेगा। 10th का मार्कशीट चाहिए और यहाँ पे जनरल जो भी आपके पास सर्टिफिकेट्स है वो चाहिए। ठीक है, ट्रेनिंग पीरियड आपका 1 साल रहेगा, और जैसे ही 1 साल ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट चलेगा 5 साल तक। ठीक है ना, तो 1 साल कंप्लीट करेंगे तो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, और परफॉर्मेंस अगर आपकी बढ़िया रही तो फिर आपको और कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और यहाँ पे मेंशन कर रखा है टाटा स्टील टेक्निकल सर्विस लिमिटेड, TSTSL, जो कि टाटा स्टील की सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है ना, तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी निकली है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको निकालते नहीं जल्दी से, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट भी अच्छा खासा चलेगा 5 साल का। जब तक तो आप 5 साल, तो कोई भी इंसान एक कंपनी में 10 साल 15 साल काम नहीं करता, 2-3 साल मैक्सिमम 4 साल काम करता है, उसके बाद जॉब स्विच करके दूसरी कंपनी में चला जाता है। ठीक है ना, और यहाँ पे पेड लीव लिखा है, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं आपको पहले लेके चलता हूँ इनके एप्लीकेशन, वो इनका अप्लाई प्रोसेस की तरफ, वहां पे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर आप गूगल फॉर्म पे देखेंगे, यहाँ पे दे रखा है QR कोड, और मैंने अप्लाई लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और ये जो नोटिफिकेशन है ये वाला, ये आपको कहाँ मिलेगा? ये मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं लेके आ चुका हूँ डायरेक्टली आपको इनके अप्लाई प्रोसेस की तरफ। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जिस लिंक पे आप क्लिक करेंगे ये टैब ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप की पोजीशन है। पहला आपका जूनियर इंजीनियर ट्रेनी का पोजीशन है जेईटी का, मैकेनिकल वालों के लिए। जूनियर इंजीनियर ट्रेनी का पोजीशन है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। ऑपरेशन यहाँ पे O&M के अंदर है असिस्टेंट मैकेनिकल ट्रेनी की पोजीशन, और यहाँ पे आपका असिस्टेंट फर्स्ट इलेक्ट्रिकल ट्रेनी की पोजीशन। अब देखिए यहाँ पे जो आपका जेईटी का पोजीशन है, आप सभी को पता ही होगा, अगर नहीं पता तो बता देता हूं। जेईटी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा रहता है, मैक्सिमम बीटेक वाले भी एलिजिबल रहते हैं। ठीक है ना, और जो आपका यहाँ पे असिस्टेंट ट्रेनी है उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आईटीआई है। मैक्सिमम के अंदर तो कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा 2 ब्रांच एलिजिबल है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। ठीक है, उसके अलावा अगर आपने जनरल या फिटर के अंदर ट्रेड में आईटी कर रखा है, या फिर आपने इलेक्ट्रिकल ट्रेड में आईटी कर रखा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। एज रहेगा मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 38 ईयर और 6 मंथ, ये आपका एज काउंट होगा। 31 मार्च तक आपका एज काउंट होने वाला है। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे
जो फीमेल कैंडिडेट है उनको प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे मेल कैंडिडेट भी एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको कैसे फिल करना है वो जरा ध्यानपूर्वक एक बार देख लीजिएगा। अब यहाँ पे आता है जहां पे भी स्टार दे रखा है वो आपका मैंडेटरी है, उसको आप खाली नहीं छोड़ सकते हैं। सबसे पहले तो आपका खुद का नाम आ जाएगा, नेम ऑफ कैंडिडेट, आपके पिताजी का नाम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका डीओ भी आ जाएगा, आपका जेंडर आ जाएगा, आप कहां से बिलोंग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है उड़ीसा, झारखंड या अदर, तो आप जहां से भी बिलोंग करते हैं वहां से आप टिक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं अगर मान लेता हूं कि अदर का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूं तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अदर का ऑप्शन दे इसलिए रखा है, ठीक है, क्योंकि रहता क्या है ना कि जो बच्चे उड़ीसा और झारखंड से बिलोंग करते हैं उनको प्रायोरिटी यहाँ पे मिलेगी, ठीक है ना। जो उड़ीसा से बिलोंग करता है, जो झारखंड से बिलोंग करता है उनको प्रायोरिटी मिलेगी। बाकी अगर सीटें बच जाती हैं, वो बच्चे अगर कम अप्लाई कर रहे हैं, वहां पे सीटें बच रही है तो अदर वालों को भी यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपका कॉलोनी एरिया क्या है, विलेज कौन सा है, पोस्ट ऑफिस क्या है, एड्रेस क्या है पोस्ट ऑफिस का, पुलिस स्टेशन का एड्रेस क्या है, सिटी और डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, स्टेट कौन सा है, पिन कोड क्या है, फोन नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, आधार कार्ड नंबर क्या है, आपका यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग क्या है 10th का, वो आप डालेंगे, ठीक है ना। गलती कहीं नहीं करना अपने को। सर्टिफिकेट नंबर क्या है, आप कहाँ के डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास है, झारखंड का है, उड़ीसा का है या अदर का है, ठीक है ना, तो आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आता है कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो यहाँ पे दे रखा है 3 ऑप्शन, पहला दे रखा है आईटीआई, दूसरा दे रखा है डिप्लोमा, तीसरा दे रखा है अदर। अब अदर पे जाएंगे तो बीटेक आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे जिन्होंने कर रखा है यहाँ पे मान लेते हैं कि बीटेक, वो जेईटी के लिए अप्लाई करेंगे, नो डाउट करेंगे, ठीक है ना, तो वो बीटेक का अदर का ऑप्शन सेलेक्ट करके बीटेक भी कर सकते हैं। आपके परसेंटेज कितने हैं डिप्लोमा के अंदर, आपके परसेंटेज कितने हैं यहाँ पे आईटी के अंदर। अब आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा ही नहीं है स्टार मार्क, ठीक है ना, यहाँ पे स्टार नहीं दे रखा, तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं अगर आपने बीटेक कर रखा है तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टार नहीं दे रखा है। उसके बाद पूछा गया है टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या है। अब देखिए टेक्निकल क्वालिफिकेशन के अंदर इन्होंने दे रखा है आईटीआई दे रखा है इलेक्ट्रिकल में, आईटीआई मैकेनिकल में, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में, डिप्लोमा मैकेनिकल / फिटर के अंदर, बीटेक इलेक्ट्रिकल, बीटेक मैकेनिकल, बीटेक ईसीई, बीटेक मेटलर्जी, बीटेक केमिकल। तो ये सारी ब्रांच अगर इन्होंने दे रखी है तो ये सारी एलिजिबल है, तभी तो उन्होंने दे रखी है। जो चीज अगर दे रहा है खुद एचआर दे रहा है एप्लीकेशन फॉर्म में, तो वो ब्रांच वो क्वालिफिकेशन एलिजिबल होगा तभी तो एचआर यहाँ पे मेंशन कर रहा है, अन्यथा क्यों मेंशन करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एलिजिबल है, आप अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर देना। केमिकल, मेटलर्जी, ईसी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और ये सारी ब्रांच आपको देखने को मिलेगी। अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का आईडी है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पे क्या फिल करेंगे, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। और आप सारी चीजों को एग्री करते हैं तो यस कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका नेक्स्ट ऑप्शन कि ये आपको जो आधार कार्ड रिक्रूटमेंट है या जो आपने मेंशन किया वो पूरा सही है, तो यस करके यहाँ पे आप जा सकते हैं। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट वार्ड से है कि नहीं है, तो अगर आप यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वार्ड से है, आपका कोई फैमिली मेंबर यहाँ पे काम करता है तो यस कर देंगे, अन्यथा इसको नो करके सबमिट कर देंगे। तो ये तो रहा आपका पूरा प्रोसेस कि कैसे 1 by 1 यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। देखिए जल्दी से जल्दी अप्लाई कर देंगे तो रिप्लाई आने के चांस मैक्सिमम रहते हैं। इसमें कोई रेज्यूमे अपलोड नहीं करना है। सबसे पहले तो आपका ये डेटा रहेगा वो एचआर के पास जाएगा। अगर आप यहाँ पे क्वालिफाइंग होते हैं तो क्वालिफाई हो गए तो आपको ईमेल आ जाएगा, असेसमेंट यहाँ पे होगा। सिलेक्शन प्रोसेस भी इसी वीडियो में बता देता हूँ। देखिए सबसे पहली बात कैसे होता है सिलेक्शन प्रोसेस इसका। देखिए जैसे कि जेईटी का, टाटा स्टील का जेईटी का होता है, वो भी टाटा स्टील की ही कंपनी है, टाटा स्टील टेक्निकल सर्विस लिमिटेड। ये आपका सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया है, उसके बाद आपका एक एग्जाम होगा। एग्जाम के बाद क्या होगा, यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद आपका डीवी होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। तो ये आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस मैंने यहाँ पे बता दिया। तो ऐसे आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई लिंक, दोनों लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाके चेकआउट कर लेना, डाउनलोड कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।